हमारे घर में ब्रेड जो होते हैं वो बच जाते हैं, मतलब कोई खाता नहीं है, या फिर जैसे ये नीचे और ऊपर का जो ब्रेड होता है ना वो कोई भी खाना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन सब ब्रेड को ऐसे फेंके नहीं, इसका हम यूज़ करेंगे। तो हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और उसमें इस ब्रेड को तोड़ के डाल देंगे। हमें ब्रेड का चूरा बनाना है। तो ब्रेड को हम ऐसे तोड़ के इसमें डाल देंगे और उसके बाद ढक्कन बंद करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा देर मिक्सर नहीं चलाए, बस 2 या 3 बार ऐसे ग्राइंड कर लें तो इससे एक अच्छा सा पाउडर बन जाएगा। हमें इस ब्रेड को इसको रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये चूरा मैंने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे कि गैस पर ब्रेड को पैन रखेंगे और इस पैन में इस ब्रेड क्रम्स को डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम या फिर लो मीडियम रखिए। इसे हम 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। ऐसे आप इसे लगातार चलाते रहिए ताकि ये जले नहीं। तो नॉर्मल जब भी हम कोई कटलेट या फिर नगेट्स बनाते हैं तो ब्रेड क्रम्स हमें बाहर से खरीद के लाना पड़ता है और कभी-कभी वो हमारे एरिया में अवेलेबल भी नहीं रहता। तो बेस्ट तरीका है कि ब्रेड को आप ऐसे ग्राइंड करके और उसके बाद ऐसे रोस्ट कर लें और उसके बाद डब्बे में भर के आप रखें और नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे नाश्ते जैसे ब्रेड क्रम्स रेडी हो चुके हैं। हमारा करेंगे यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप इसे किसी एयरटाइट जार में रख दें और उसके बाद 1 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेड कितनी सही बनी है, कितनी क्रिस्पी बनी है। तो जार का ढक्कन बंद करके आप इसे 1 महीने तक आराम से यूज़ करें। कभी कभी फ्रिज में ज़्यादा सामान रखने से या फिर कोई सब्जियाँ वगैरह रखने से फ्रिज से बदबू आने लगती है। तो इसे हटाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसे हटाने के लिए आप कोई भी न्यूज़ पेपर ले लें, जो पुराना न्यूज़ पेपर है, और इसके ऊपर हम पानी में स्प्रिंकल कर लेंगे। मतलब न्यूज़ पेपर को हमें थोड़ा गीला कर लेना है, तो पानी छिड़क दें इसके ऊपर और उसके बाद इसे ऐसे फोल्ड कर दें। और इसे अच्छे से गीला कर दें। इस न्यूज़ पेपर को हम फ्रिज में रख देंगे। इससे क्या होगा, जितनी फ्रिज की जो बदबू है वो न्यूज़ पेपर से अब्जॉर्ब हो जाएगी और इसे आप 7-8 घंटे बाद फ्रिज से बाहर निकालेंगे। इसके बाद आपके फ्रिज में किसी भी टाइप की बदबू नहीं होगी। तो यहाँ पे इसे कोशिश करें कि फ्रिज के ठंडे में रख देने के लिए इसे रख देते हैं और 7 से 8 घंटे के लिए आप इसे छोड़ देंगे। 7-8 घंटे बाद आप फ्रिज को वापस खोलें और उसके बाद जो न्यूज़ पेपर है वो अपने हाथ से फेंक दें। तो फ्रिज से जितनी भी बदबू रहेगी वो निकल जाएगी, फ्रिज आपका फ्रेश हो जाएगा। जब भी हम बाजार से नए स्टील के बर्तन लेके आते हैं तो इसके ऊपर ये जो स्टिकर लगा रहता है इसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आप इसे स्क्रैच करेंगे तो बर्तन खराब हो जाएगा। तो इसे निकालने का सबसे आसान जो तरीका है कि गैस कैसे ऑन कर लें और इसके ऊपर इस बर्तन को गर्म कर दें। जैसे ही बर्तन हल्का सा गर्म हो जाएगा हम गैस को तुरंत ऑफ कर देंगे और उसके बाद ये स्टिकर निकाल देंगे। तो बर्तन जो है वो गर्म रहता है तो इसे किसी चीज़ से पकड़ के और उसके बाद ऐसे नाइफ से हल्का सा जरा कैसे स्टिकर को निकालें और उसके बाद हाथ से पूरा स्टिकर निकाल दें। और स्टिकर निकालने के बाद ये जो दाग है इससे आप जैसे बर्तन धोएंगे तो आसानी से निकल जाएगा। है ना, बहुत ही आसान तरीका। जब भी हम प्रेशर कुकर में दाल बनाते हैं तो दाल जो है वो सीटी से बाहर निकल जाती है। तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका है कि इस चीज़ से कैसे बचा जाए, तो सबसे पहले क्या करें, दाल और पानी डाल दें कुकर में, फिर उसमें हल्दी डाल दें और नमक डाल दें। बिना हल्दी नमक के दाल नहीं डालें। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे, कम 2-4 दिन तेल डालना है और उसके बाद ढक्कन में जहाँ पे फिटिंग कर दें वहाँ पे ऐसे 2-4 दिन तेल डाल दें। अब आप प्रेशर कुकर को बंद करके हाई फ्लेम मीडियम फ्लेम किसी भी फ्लेम पे किसी भी सीटियाँ लगाए, दाल जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप मूंग की दाल बना रहे हैं तो गैस का फ्लेम मीडियम रखिए, बाकी कोई भी दाल आप हाई फ्लेम पे बना सकते हैं। जब भी हम बाजार से हरी मिर्च लाते हैं तो हमें 2 दिन बाद सूखने लगती है। तो इसे सूखने से बचाने के लिए क्या करें कि इसके पीछे की जो डंठल है वो बिल्कुल निकाल दें और इसके बाद हम इसे एक एयरटाइट जार में रख के फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी हरी मिर्च निकाल दी है। अब हम इसे यहाँ पे एक डब्बे में रख देंगे। तो जो भी आपके पास डब्बा अवेलेबल है आप उसमें रख दें। तो मैं यहाँ पे ये डब्बा यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं हरी मिर्च और लहसुन साथ में रखूँगी। तो यहाँ पे लहसुन भी मैंने छील के रखा है। लहसुन के छीलने के बहुत सारे तरीके आपको पता होंगे, मैं बस इसे गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, उसके बाद छिलका निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे इस डब्बे में टिश्यू पेपर का डिवाइडर बना दिया मैंने और उसके बाद एक साइड ये हरी मिर्च और एक साइड ये लहसुन रख दूंगी। टिश्यू पेपर रखने से क्या होता है कि जब डब्बा बंद करेंगे तो इसमें मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर जो होता है ना वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसमें पानी नहीं आएगा और ये बहुत दिन तक फ्रेश रहेगा। कम से कम 2 हफ्ते तक ये दोनों बहुत ही फ्रेश रहते हैं। आप ये फॉर्मूला ट्राई करके जरूर देखें। तो इसे आप फ्रिज में रख दें और 15 दिन तक आराम से यूज करें।
जब भी हम बाजार जाते हैं तो बहुत सारी हरी सब्जियां एक साथ लेके आते हैं, तो इसे स्टोर करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके डंठल को तोड़ लें और उसके बाद ऐसे टिश्यू पेपर ले। आप इसकी जगह न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। हरी सब्जी को आप फ्रिज में रखेंगे तो उसमें नमी आ जाती है, तो टिश्यू पेपर में अगर आप फोल्ड करके रखेंगे तो नमी जो है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है और सब्जियां जो है वो फ्रेश रहती है। तो सेम प्रोसेस से ये सारे पत्ते जो भी आप हरे पत्ते लेके आते हैं उसे ऐसे फोल्ड कर ले। आप इस पेपर किचन टॉवल की जगह चाहिए तो न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी ये फ्रेश रहते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। मैं बहुत सारी सब्जियां एक साथ लेके आती हूँ और उसके बाद ऐसे रैप करके एक ही डब्बे में बंद करके रख देती हूँ, तो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद क्या होता है कि जो सब्जियां बनानी हो वो आप निकाल लें और यूज़ कर लें और बाकी सब्जियां एज इट इज़ रख दें। तो आप चाहिए तो टिश्यू पेपर को डायरेक्ट ऐसे ही फ्रिज में रख दें या फिर किसी डब्बे में ऐसे एक के ऊपर रख के और उसके बाद ऐसे बंद कर दें। सब्जियों को ज्यादा दबा के नहीं रखे, बस हल्के हाथों ऐसे रख दे। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और फ्रिज में रख के 10 दिन तक आप इन सब्जियों को एकदम फ्रेशली यूज कर सकते हैं। ये सब्जियां 10 दिन तक एकदम हरी रहेगी, कुछ भी खराब होने का कोई चांस नहीं है। जब भी हम मार्केट से कोई नई अचार या फिर जैम का बॉटल लेके आते हैं तो एयर टाइट होने की वजह से वो जल्दी से खुलता नहीं है, तो उसके खोलने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इसके ऊपर ये जो सील की हुई प्लास्टिक है वो निकाल ले और उसके बाद ऐसे घुमा के देखिए। अगर ये खुल जाता है तो आसान है आपके लिए, अगर नहीं खुलता है तो यहाँ पे अदरक कूटने वाला ये जो होता है ना, या फिर बेलन, दोनों में से कोई एक चीज ले ले या फिर कोई संडासी वगैरह ले ले और उससे ऐसे किनारों पे टैप करे। इससे क्या होगा, जो बॉटल के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है वो निकल जाएगा और उसके बाद ये ढक्कन बहुत ही आसानी से खुल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप कुकिंग में नए हैं और प्रेशर कुकर में चावल बनाना आपको नहीं आता है तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। कोई भी कप या ग्लास से 1 ग्लास चावल ले ले, कोई भी चावल आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये बासमती चावल लिया है। तो चावल को सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रेशर कुकर में डाल देंगे और उसके बाद हम इसे पानी से 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। तो ध्यान रहे कि कप या ग्लास जो भी आप यूज करें चावल और पानी के लिए सेम यूज करें। फिर हम सेम ग्लास से 1.5 ग्लास पानी, यानी 1 ग्लास चावल है तो 1.5 ग्लास पानी, और अगर 1 कप चावल है तो 1.5 कप पानी। सेम ग्लास या कप आप ही यूज करें, मेजरिंग कप की जरूरत नहीं है। अगर आप मोटा चावल यूज करें तो 1.25 ग्लास यानी 1.75 ग्लास पानी यूज करें। तो यहाँ पे पानी डाल दिया मैंने। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दे और हाई फ्लेम पे बस एक ही सीटी लगानी है, एक से ज्यादा सीटी बिल्कुल नहीं लगानी है। तो यहाँ पे ले चलते हैं इसे गैस की तरफ और यहाँ पे हाई फ्लेम में रखा है मैंने और ये जैसे ही पहले सीटी लगेगी ना गैस को बंद कर देंगे। तो 10 मिनट में ये राइस बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे चावल बन गया है। अब हम प्रेशर कुकर को ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद इसे सावधानी से खोलेंगे। तो जैसे ही प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा इसे हम सावधानी से खोल लेंगे और ये हमारी राइस जो है वो बन के तैयार है। ये आप देख सकते हैं सारे दाने अलग अलग और खिले खिले दिख रहे हैं। आप इसे ऐसे ढक्कन हटा के 10 मिनट छोड़ देंगे तो चावल जो है वो और भी ऐसे पुलाव जैसे दिखेंगे। तो बस 1 ग्लास चावल के लिए 1.5 ग्लास पानी और हाई फ्लेम पे 1 सीटी, है ना बहुत ही आसान तरीका चावल बनाने का। सूजी या रवा को हम ज्यादा दिन यूज नहीं करें तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या करें कि सूजी को भून के उसके बाद डब्बे में रख दे। तो सूजी को मैंने यहाँ पे पैन में डाल दिया है। तेल घी किसी चीज का नहीं यूज करना है, बस इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे और उसके बाद ठंडा करके हम इसे जार में रख देंगे। इससे क्या होगा, इसके 2-3 फायदे हैं कि पहली बात तो इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, दूसरी कि जब आपको उपमा वगैरह बनाना होगा नाश्ते में तो इसे अलग से भुनने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसे ठंडा कर लेती हूँ और ठंडा करने के बाद इसे वापस हम जार में रख देंगे और उसके बाद आप इसे महीनों तक रखें, इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे और नाश्ता बनाते वक्त आपका टाइम भी बचेगा। अगर आपको सूजी को भूनना नहीं है तो आप उसे फ्रीजर में रखिए, उससे भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। सूजी की तरह आप मूंग दाल को भी भून के ऐसे जार में रख सकते हैं, उससे दाल खराब नहीं होता और जब भुना हुआ दाल आप बनाएंगे ना तो दाल बनने के बाद स्टिकी नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये दाल को आप ऐसे रोस्ट कर ले और उसके बाद ठंडा करके आप सेम प्रोसेस से जार में रख दें। भुने हुए दाल से आप दाल फ्राई या दाल तड़का बनाएंगे तो वो दाल जो होता है वो ज्यादा टेस्टी बनती है। और अगर आप अपने छोटे बच्चे को मूंग दाल खिला रहे हैं तो दाल को पहले भून ले, उसके बाद उस दाल को बनाए तो बच्चों को टेस्टी भी लगता है और उन्हें ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो सूजी और मूंग दाल को आप हमेशा ऐसे रखें। अगर आपको सुबह के टिफिन या नाश्ते में जल्दबाजी है और रोटियां ज्यादा बनानी है और टाइम कम है तो आप आटे की ऐसे 2-3 लोई एक साथ बना ले। यहाँ पे मैंने 3 रोटी की लोई जो है वो एक साथ बना ली है। इसके बाद क्या करेंगे कि एक एक के ऊपर तेल लगाएंगे, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर चिपका देंगे, मतलब 3 रोटी जो है वो हम एक साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा तेल या घी लगा दे, जो भी आपको पसंद है।
ये प्रोसेस मैंने अपनी जेठानी से सीखा है। वो जब भी बच्चों की हड़बड़ी होती है ना तो वो हमेशा ऐसे ही बनाती है और बच्चों को फटाफट नाश्ता भी मिल जाता है और टाइम भी बचता है। तो यहाँ पे ये तीनों को मैंने चिपका दिया है। ऊपर वाले में तेल नहीं लगाएंगे, फिर इसे ऐसे चपटा कर लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर सूखा आटा लगा के जैसे हम रोटी या चपाती रोल करते हैं वैसे इसे रोल कर लेंगे। इसे रोल करते वक्त ध्यान रखें कि इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रोल करें, क्योंकि हमें इसमें 3 रोटी है जो अलग अलग करनी है बनने के बाद। तो आप इसे थोड़ा सा मोटा ही रखें जिससे 3 रोटी जो है वो आराम से निकल जाए। तो यहाँ पे सूखा आटा या मैदा जो भी आप लगा रहे हैं वो लगा लें और उसके बाद हम इसे रोल कर लेंगे। तो ये हमने रोटी को रोल कर लिया है। अब हम चलते इसे पकाने के प्रोसेस में। तो गैस ऑन करके तवा मैंने पहले से गर्म करके रखा है। ये रोटी को हम इसके ऊपर तवे के ऊपर डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम या फिर हाई रखें। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे पका ले, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। जैसे अपनी नॉर्मल रोटी या चपाती सेकते हैं ना वैसे ही इसे सेक लेना है, कुछ भी अलग प्रोसेस नहीं करना है। बस ध्यान रहे कि मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो तीनों रोटियां इवनली पकेगी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पक गया है। अब हम इसे पलट देंगे और इसके बाद दोनों साइड हम तेल या घी लगा के इसे सेक लेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर तेल या घी डालना शुरू करेंगे रोटी की सारी परतें जो है वो अलग अलग होने लगेंगी। तो यहाँ पे एक साइड तेल लगा दिया मैंने, इसे वापस पलट दें और उसके बाद पलट के दूसरे साइड भी हम तेल लगा देंगे। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है और एक बार वापस इसे ऐसे पलट दें। तो पलटने के बाद आप देख सकते हैं कि रोटी की सारी लेयर जो है वो अलग हो चुकी है। यहाँ पे ये पहली लेयर और ये दूसरी लेयर, ये देखिए। तो है ना, 3 रोटी एक साथ बनाने का बहुत ही आसान तरीका, टाइम भी बचेगा और तीनों रोटियां बराबर पकती है। अगर आपको लगता है कि बीच वाली रोटी नहीं पकी है तो तीनों रोटी को अलग कर लें और उसके बाद वापस इसे पका सकते हैं। लेकिन हम लोग इसे ऐसे ही खाते हैं। बीच वाली रोटी के लिए इनफैक्ट लड़ाई होती है क्योंकि वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे ये हमने 3 रोटी बना ली है। आप चाहिए तो ऐसे 2 रोटी भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 रोटी चिपका के ऐसे रोल कर ली है और जैसे हमने 3 बनाया ना सेम प्रोसेस से 2 बना लेंगे। तो अगर आपको लगता है कि बीच वाली रोटी जो है वो पकती नहीं होगी तो आप 2 रोटी बनाएं, दोनों रोटी तो इवनली पकेगी दोनों साइड से। तो यहाँ पे ये तेल लगा दिया मैंने और इसे ऐसे पलट दें और पलटने के बाद आप देख सकते हैं कि ये रोटी भी बिल्कुल अलग हो गई है। तो अगर आपको, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कि रोटी दूसरे साइड से नहीं पक रही है तो आप इसे तवे पे वापस एक बार ऐसे सेक ले, तो एक बार में आप 2 रोटी भी बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो है ना रोटी बनाने का बहुत ही आसान और टाइम सेविंग तरीका।